वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द रेशो ऑफ 3:2। गुडविल अपीयर इन देयर बैलेंस शीट एट 60,000। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयरिंग द प्रॉफिट। The total goodwill of a firm is valued at 2 lakh rupees. Pass journal entry if Z cannot bring in cash his share of goodwill. Z bring in cash his share of goodwill. हिंट में बता रखा है आपको क्वेश्चन में इन बोथ केसेस गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट 60,000 विल बी रिटन ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशो। तो देखिए क्वेश्चन में जो हमें नेसेसरी पॉइंट की इन्फॉर्मेशन बता रखी है वो बता रखी है ओल्ड पार्टनर एक्स वाई है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। क्वेश्चन में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो हम मानेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो हमारी 3:2 ही है। न्यू पार्टनर बता रखा है जेड है जिसका शेयर 1/4 है। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल 2 लाख रुपीज है और जो गुडविल है ऑलरेडी अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में वो 60,000 है। ये दोनों केस में अपीयर कर रही है। इसके बाद बच्चों हम सबसे पहले पता करेंगे न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल की। जो न्यू पार्टनर है उसका एक्चुअल में शेयर ऑफ गुडविल है कितना। आप किस तरीके से पता करेंगे। हमें पता है कि टोटल गुडविल 2 लाख रुपीज की है और हमें जेड का शेयर पता करना है क्योंकि यही न्यू पार्टनर है। तो 2 लाख मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे क्योंकि जेड का शेयर 1/4 आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल जो होगा ना बच्चों वो 50,000 रुपीज होगा। तो 50,000 इज द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ जेड। तो आई होप कि यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा कि जेड का गुडविल का शेयर कितना है वो 50,000 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन था कि आपको जर्नल एंट्री करनी है किसकी। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है ना जो बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी जर्नल एंट्री दोनों केस में करनी है। तो ये कॉमन जर्नल एंट्री है जो कि आपको दोनों ही केस में करनी है, केस नंबर 1 में भी केस नंबर 2 में भी, क्योंकि गुडविल जो थी एग्जिस्टिंग गुडविल वो दोनों केस में अपीयर कर रही है ऐसा हमें हिंट में बताया गया था। तो मैंने वहीं यहाँ पे यही मेंशन किया है बिफोर द न्यू पार्टनर एडमिशन एनी गुडविल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट मस्ट बी रिटन ऑफ बाय डेबिटिंग द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दिस एंट्रीज ये जो एंट्री दिस एंट्रीज कॉमन टू बोथ केसेस। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि न्यू पार्टनर के एंटर होने से पहले जो भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर है ना बैलेंस शीट में उसे राइट ऑफ करना होगा, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें क्या करना होगा, अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि अब ओल्ड पार्टनर के कोई एक तरीके से लॉस है ये, तो ये कैपिटल अकाउंट जो है ना बच्चों डेबिट करेंगे तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि ये दोनों ही ओल्ड पार्टनर थे टू गुडविल अकाउंट। तो 60,000 का 3/5 कैलकुलेट करेंगे तो 36,000 रुपीज का लॉस जो है वो एक्स बियर करेगा और वाई कितना लॉस बियर करेगा 60,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 24,000 का लॉस जो है वो वाई बियर करेगा। तो ये कॉमन एंट्री है जो कि आपको दोनों सिनेरियो में आपको करनी है, सिनेरियो नंबर 1 में भी करनी है और सिनेरियो नंबर 2 में भी आपको ये एंट्री करनी है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं केस नंबर 1 जिसमें है जेड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो पहले केस में हमें बता रखा है कि जेड अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या बात कह रखी है आगे देखते हैं। When the incoming partner cannot bring in cash for goodwill, their share of goodwill is adjusted through their current account. The entry debit the new partner current account and credit the old partner's capital account in the sacrificing ratio. तो इस केस में हमने अज्यूम किया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही होगी क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं थी क्वेश्चन में। तो हमने माना कि जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। यहाँ बताया ये गया है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल लेके नहीं आता तो हम क्या करते हैं, तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि कंपनसेट तो उसे करना पड़ेगा। एंट्री होगी जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 का शेयर था गुडविल का जो जेड को लेके आना चाहिए था वो लेके नहीं आया। तो यहाँ पे इसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 50,000 से। एक्स के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, तो 50,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 30,000 एक्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वाई के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 20,000 वाई के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। नरेशन होगी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन दी रेशो 3:2। तो ये एक एंट्री करनी थी आपको केस नंबर 1 में, प्लस वही एंट्री जो कॉमन एंट्री जो मैंने बताया कि राइट ऑफ की आपको एंट्री करनी है वो तो दोनों केस में आपको करनी है। राइट ऑफ की एंट्री जो एग्जिस्टिंग गुडविल 60,000 की अपीयर थी ना उसकी एंट्री आपको दोनों ही केस में करनी है जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसके बाद केस नंबर 2 है जेड ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब यहाँ पे बात कर रखी है कि जो जेड है वो शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है। तो अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब वो शेयर ऑफ गुडविल लेके आया तो बैंक का अकाउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 50,000 का अमाउंट आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग जेड
बीइंग जेट ब्रिंग्स इन कैश फॉर गुडविल। तो इस तरीके से पहले एंट्री करी हमने कि वो गुडविल का शेयर लेके आया, तो हमने बैंक अकाउंट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसको हमने डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब जो शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है उसे हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि 3:2 थी। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितना प्रीमियम लेके आया है, 50,000 का प्रीमियम लेके आया है। अब यहाँ पे 3:5 आपको 3:2 आपको गिवन है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो 30,000 से होगा, वाई का कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो 20,000 से होगा। तो नरेशन आप लिखेंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। और लास्ट वाली एंट्री तो सेम ही एंट्री जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसको राइट ऑफ किया है, तो वही एंट्री मैंने आपको बताई, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में 36,000 और 24,000 डेबिट साइड आएगा और क्रेडिट साइड 60,000 रुपीज आएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, इस क्वेश्चन में यही जनरल एंट्री हमें करनी थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।